जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी के विषय में। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, सनातन धर्म में गोकुलाष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार, 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में भी मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से पूरे हर्ष उल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन बेहद ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये त्यौहार अधर्म पर धर्म की जीत का त्यौहार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया था, उसके अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं, जिनका जन्म हुआ था मथुरा के कारागार में, और वह दिन था भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और समय था अर्धरात्रि का, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागार में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव के पुत्र के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अष्टमी का दिन अर्थात जन्माष्टमी का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी कामना हो, अगर आप मनोकामना के नियमित यह व्रत का धारण करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण हो जाती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो भी जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि 1000 एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत धारण करने से। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहने वाले लोगों को मृत्यु लोक में स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, व्रत धारण करने से जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बालक रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब जन्माष्टमी हम मनाते हैं तो इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलब्ध में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन होते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं, रात में 12 बजे तक व्रत किया जाता है। फिर अष्टमी तिथि की रात्रि में भगवान का जन्म कारागार और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह से नंद महाउत्सव भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के रूप की पूजा करने से घर में धन संपन्नता बढ़ती है। साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और सातों जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा परिवार में संपन्नता आती है, सुख समृद्धि आती है और इसलिए पूरे भारतवर्ष में और दुनिया के अलग अलग देशों में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा जन्माष्टमी के दिन जरूर की जाती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त को रात्रि में 3:39 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को रात्रि में 2:19 पर। तो ऐसे में जन्माष्टमी कब मनाएं और जन्माष्टमी का व्रत कब धारण करें? देखिए, इस बार साल 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त को भी मनाई जाएगी और 27 अगस्त को भी मनाई जाएगी। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। वहीं गोकुल और वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाई जाएगी।
तो 26 अगस्त 2024 को आप जन्माष्टमी का व्रत धारण करेंगे और अर्धरात्रि के समय भगवान का जन्म कराकर पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे। फिर जल से स्नान करा के उन्हें सुंदर नए वस्त्र धारण कराकर और विधि विधान से फिर से उनकी पूजा की जाएगी, पालने में झुलाया जाएगा और फिर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा या फिर भजन कीर्तन के द्वारा पाठ जप करते हुए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।